स्वागत है दोस्तों। आज 23 मई 2023 दिन मंगलवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों का ताजा अपडेट मिलने वाला है। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 2000 रुपए के नोट से जुड़े जो बड़े अपडेट आए हैं उसको लेकर सबसे पहले जान लेते हैं। आज 23 मई का दिन है और आज से ही बैंकों में 2000 रुपए के नोट को जमा करने और बदलने की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। किसी भी बैंक में जाकर आप 2000 रुपए के नोट को बदलवा सकेंगे। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा करते हुए बताया था कि इस वैध मुद्रा को 23 मई से 30 सितंबर तक बैंकों में जाकर जमा करा सकते हैं। इसके अलावा इन्हें बदला भी जा सकता है और एक बार में सिर्फ 10 नोट ही बदले जाएंगे। वही दोस्तों, 2000 के नोट को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। आरबीआई का एक नया सर्कुलर भी आया जिसमें यह बताया गया कि 2000 के नोट बदलते वक्त बैंकों को यह फॉर्म भरना जरूरी होगा, जिसमें पूरी जानकारियां देनी होगी। पिछले 2-3 दिनों से इस बात को लेकर लोगों के बीच भारी कंफ्यूजन की स्थिति बन गई थी कि क्या 2000 रुपए के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें, इस पर रिजर्व बैंक ने स्थिति साफ कर दी है। रिजर्व बैंक ने कंफ्यूजन दूर करते हुए बताया कि 2000 रुपए के नोटों के डेटा को मेंटेन रखने के लिए बैंकों को हर डिपॉजिट और एक्सचेंज पर अब एक फॉर्म भरना होगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2000 रुपए के सभी नोटों का ब्यौरा रखा जाएगा, इनकी जानकारी रखी जाएगी, डिटेल रखी जाएगी। रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर जारी सर्कुलर में कहा कि सभी बैंक 2000 रुपए के नोटों को जमा करने या बदलने के संबंध में हर रोज डेटा तैयार करेंगे और जब भी उनसे मांगा जाएगा बैंक इसे उपलब्ध कराएंगे। फॉर्म में कौन कौन सी जानकारियां देनी होगी? रिजर्व बैंक ने फॉर्म का एक फॉर्मेट भी जारी किया है जिसमें बैंक का नाम, तारीख, नोट एक्सचेंज का अमाउंट, कुल अमाउंट भरा जाएगा। ये फॉर्म बैंक के कर्मचारी भरेंगे और इसमें बैंक के कर्मचारी के हस्ताक्षर भी होंगे। बैंक के सभी ग्राहकों का डेटा इस फॉर्मेट में तैयार करेगा। वहीं 2000 रुपए के नोट वापसी को लेकर आरबीआई गवर्नर ने और भी ताजा जानकारियां दी है। 50,000 से अधिक केस पर पेन देना होगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ऐसा पहले भी किया जा चुका है जब एक बार में 10 नोट बदलने की सुविधा दी गई थी, लेकिन इससे अधिक नोट लोग अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। और बैंक में पहले से ये नियम है कि अगर आप 50,000 रुपए से अधिक केस जमा करते हैं तो पेन नंबर देना जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति 2000 रुपए के नोट में बड़ी रकम जमा करता है तो इस सवाल का जवाब भी आरबीआई गवर्नर ने दिया है और कहा कि बैंक और इनकम टैक्स विभाग अपना काम करेंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम ही है, किसी भी बैंक खाते में बड़ी रकम जमा होने पर बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को शेयर करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और जरूरी अपडेट 2000 के नोट को लेकर ही। 30 सितंबर के बाद क्या डेडलाइन बढ़ सकती है? 2000 रुपए के नोट बैंक में जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई है। इस सवाल पर जवाब देते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस तारीख तक सारे नोट बैंक में वापस आ जाएंगे और अगर नहीं आएंगे और वैसे लोग जो विदेश में हैं और नहीं आ सकते हैं उनके लिए विचार किया जाएगा। और सबसे जरूरी बात 2000 के नोट को लेकर, स्टेट बैंक ने भी हाल ही में रविवार को 2000 का नोट बदलने के लिए गाइडलाइन भी जारी की थी, जिसमें स्टेट बैंक ने कहा था कि नोट बदलने के लिए किसी भी आईडी की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्म भी नहीं भरना होगा। फॉर्म वगैरह जो भी भरेंगे वो बैंक वाले भरेंगे, ग्राहकों को कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। बाकी जो बैंकिंग नियम है वो फॉलो करने हैं। वहीं एक बड़ी बात भी ये सामने आ रही है कि पीएम मोदी नहीं चाहते थे कि 2000 का नोट लाया जाए। प्रधानमंत्री जी के पूर्व सचिव नृपेंद्र मिश्रा जी ने इस तरह का ये बड़ा दावा किया है। नोटबंदी के दौरान पीएम मोदी के सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा ने यह दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी 2000 रुपए के नोट के पक्ष में नहीं थे, लेकिन नोटबंदी के समय सब कुछ सीमित समय में किया जाना था तो वे अपनी टीम की सलाह के साथ गए और 2000 के नोट को अनुमति दे दी। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी ने इसके लिए बिना मन के अनुमति दे दी थी। उन्होंने कभी भी 2000 रुपए के नोट को गरीबों का नोट नहीं माना और उन्हें पता था कि 2000 रुपए में लेन देन मूल्य के बजाय जमाखोरी होगी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी को पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। यानी पीएम मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। फिजी के प्रधानमंत्री द्वारा फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें कि आज तक गिने चुने गैर फिजी लोगों को ही ये सम्मान मिला है और ऐसे में भारत के लिए इस सम्मान का अलग ही महत्व है। इसी के साथ ही रिपब्लिक ऑफ पलाउ ने भी पीएम मोदी को सम्मानित किया है। पीएम मोदी को ये दोनों अवार्ड पापुआ न्यू गिनी में ही दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी सोमवार यानी 22 मई को 3 देशों के अपने दौरे के अंतिम पड़ाव में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। सिडनी में एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। और अब आगे खबरें आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाएंगे और अमेरिका में भी पीएम मोदी की एक ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है। पीएम मोदी की यात्रा के लिए अमेरिका में रह रहे भारतीय तैयारी कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि अमेरिका में पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी।
और भारतीय समुदाय वहां पर 20 शहरों में एकता मार्च निकालेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अब नहीं चलेगी चीन की दादागिरी। पीएम मोदी ने 12 पॉइंट का एक प्लान पेश किया है। बड़ी खबर है, यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक हुआ। दुनिया भर में रेडिएशन का खतरा मंडरा गया है। दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन में स्थित जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा केंद्र पर रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है और इससे परमाणु संयंत्र अलग थलग पड़ गया और उसकी बाहरी बिजली सप्लाई भी काट दी गई है। यूक्रेन की परमाणु एजेंसी ने रूस पर सोमवार सुबह हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों के अंदर इस संयंत्र को बाहरी शक्ति बहाल नहीं की जा सकी तो पूरी दुनिया रेडिएशन की जद में आ सकती है और इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, झारखंड के रांची के रिम्स में एक महिला ने 5 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है। ट्विटर हैंडल पर रिम्स द्वारा इस खबर को शेयर किया गया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। नवजात इस समय डॉक्टर्स की निगरानी में है और सभी बच्चों का वजन लगभग 1 किलो से लेकर 750 ग्राम के बीच है। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे प्री मैच्योर है और इनका जन्म 26 से 27 हफ्ते में ही हुआ है और ऐसे में लगातार मॉनिटर करने की जरूरत है। 5 बच्चों को महिला ने एक साथ जन्म दिया है। झारखंड के रांची से ये बड़ी अपडेट खबर आई है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अपडेट खबर, पहलवानों ने स्वीकारा ब्रजभूषण सिंह का चैलेंज। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो नार्को टेस्ट, पूरा देश देखेगा। अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़े पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह का चैलेंज मान लिया, जिसमें उन्होंने बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का भी नार्को टेस्ट कराने की बात कही थी। पहलवानों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए नार्को टेस्ट हो। मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क गई है। आगजनी और तनाव के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया, सेना भी बुलाई गई है। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा और तनाव का माहौल बन गया है। कई इलाकों में आगजनी के बाद कर्फ्यू लग गया और सेना भी बुलाई गई और ऐसे में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी बड़ी खबर आई है। जून से महंगे हो जाएंगे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर। सरकार ने सब्सिडी कम करने का ऐलान किया है, यानी 1 जून से इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदना और महंगा हो सकता है। सरकार ने 1 जून 2023 और उसके बाद पंजीकृत इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन पर लागू फेम 2 योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को कम कर दिया है। सोमवार को यह जानकारी भारी उद्योग मंत्रालय ने दी है। वहीं बड़ी खबर, पशुओं में फिर लौटी जानलेवा लंपी बीमारी। हफ्ते भर में केंद्र को मिली 3000 से ज्यादा शिकायतें। पशुपालकों को डरने की जरूरत नहीं है। सिक्किम एवं बंगाल के कुछ जिलों में लंपी के कारण पशुओं के मरने की सूचना मिल रही है, जहां पर केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया ताकि जल्द से जल्द इस बीमारी पर कंट्रोल किया जा सके। मध्य प्रदेश में नवविवाहिताओं के लिए भी खुलेगा लाडली बहना योजना का पोर्टल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। मतलब दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने अब नवविवाहिताओं के लिए भी लाडली बहना योजना के दरवाजे खोल दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में घोषणा कर दी है। एमपी में अब नवविवाहिताओं के लिए लाडली बहना योजना का पोर्टल खोलकर पात्र बहनों का पंजीकरण कराया जाएगा। बड़ी खबर वेदर अपडेट से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा 2023 पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। केदारनाथ में बर्फबारी से लेकर बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित 4 धामों पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को मौसम पर सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तराखंड में 23 मई से फिर से मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने 23 और 24 तारीख के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। भारी बारिश, ओलावृष्टि और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंदर चलने की भी चेतावनी दी गई है। अडानी ग्रुप स्टॉक से जुड़ी खबर आ रही है। फिर पुराने अंदाज में अडानी के शेयर। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से क्लीन चिट के बाद लगातार अडानी ग्रुप के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार में अब तय समय में 275 और सेवाएं मिलेगी। उत्तराखंड के इन सरकारी विभागों में तैयारी हो रही है। मतलब दोस्तों उत्तराखंड में अब आम लोगों को कुछ और जो सरकारी सेवाएं हैं वो भी तय समय के भीतर मिल पाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है और उत्तराखंड में अब जल्द ही कई सरकारी विभागों की 275 से भी ज्यादा सेवाओं को सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाएगा। असम से बड़ी खबर, इस साल हट जाएगा अफस्पा। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने यह बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक हम असम से अफस्पा को पूरी तरह से हटा देंगे। वर्तमान में अफस्पा असम के 8 जिलों में लगा हुआ है। यानी सीएम ने कहा कि अफस्पा के तहत सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार मिले होते हैं, जिनके दुरुपयोग को लंबे समय हो रहा है और एक धड़ा लगातार इसके विरोध में सवाल भी उठा रहा है। इस कानून के बल पर सुरक्षा बल बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और यही नहीं, अगर सुरक्षा बल की गोली से किसी की मौत हो जाती है तो ये कानून उनको गिरफ्तारी और मुकदमे का सामना करने से भी छूट देता है। अफस्पा कानून में इस तरह के प्रावधान रहते हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, 30 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा राम मंदिर का मंडप। फिर श्रद्धालु कर सकेंगे रामलला के दर्शन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते उनकी ये कोशिश है कि इसी साल 30 दिसंबर से श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकें। बड़ी खबर है, 33 साल में सूख गई दुनिया की 53% बड़ी झीलें। 200 करोड़ लोगों को पानी की किल्लत। 1990 के बाद से दुनिया की आधे से ज्यादा बड़ी झीलें सूख चुकी हैं और कुछ सूख रही हैं। सिर्फ झीलें ही नहीं बल्कि अन्य बड़े जल स्रोत भी तेजी से सूखे हैं। बढ़ते
तापमान और जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से दुनिया के कई इलाकों में पानी की किल्लत हो रही है। खेती बाड़ी, हाइड्रो पावर आदि के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर, सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है, राजस्थान में बनेगा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, आवासीय पट्टे का किसने किया दुरुपयोग, सर्वे करके मध्य प्रदेश सरकार ऐसा पता लगाएगी। नगरीय निकायों में शासकीय भूमि पर आवास बनाकर अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को आवासीय पट्टे देने जा रही है सरकार, और इसके साथ ये सर्वे कराकर उन व्यक्तियों की पहचान की जा रही है जिन्होंने आवास बनाने के लिए पट्टा लिया और दूसरे को बेच दिया या फिर उसका व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के पट्टा निरस्त करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी यह खबर है। साथ ही अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटा रहे अरविंद केजरीवाल 23 मई को आज ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात कोलकाता में होगी। इसके बाद केजरीवाल शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। इसके लिए वो मुंबई के लिए रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। आईएएस अधिकारी और रायपुर मेयर के भाई की 121 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सोमवार को 121 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इनमें छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, रायपुर के मेयर के भाई और अन्य की संपत्तियां शामिल हैं। समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा और कहा कि मेरी जान को खतरा है, सुरक्षा बढ़ाई जाए। सोमवार को सीबीआई जांच के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में समीर वानखेड़े के मामले में सुनवाई हुई। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, सीबीएसई बोर्ड ने अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षाओं का ऐलान कर दिया है। साल 2024 की सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों के लिए जरूरी अपडेट है। वहीं गर्मी की छुट्टियों में हरियाणा के शिक्षक अपने परिवार के साथ सैर सपाटा कर सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2020 से 2023 के अंतर्गत शिक्षकों को लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी के लिए 82 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। व्हाट्सएप एडिट मैसेज से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। व्हाट्सएप पर सेंड करने के बाद भी आप मैसेज को एडिट कर पाएंगे। इस तरह का फीचर जारी हुआ है। अभी हाल ही के दिनों में वेब वर्जन के लिए बीटा टेस्टिंग के लिए इसे जारी किया गया था। अब कंपनी ने ऑफिशियल रोल आउट की घोषणा कर दी है, यानी इस फीचर की मदद से यूजर्स को मैसेज सेंड करने के बाद भी उसे एडिट करने की सुविधा मिलेगी। हालांकि यूजर्स मैसेज को सेंड करने के 15 मिनट के भीतर ही उसे एडिट कर सकेंगे। व्हाट्सएप ने फिलहाल ऐसी जानकारी नहीं दी है कि मैसेज को कितनी बार एडिट किया जा सकेगा। वहीं बीच सड़क पर धधक उठी महिंद्रा एसयूवी 700, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कंपनी का बयान भी सामने आया है। महिंद्रा एसयूवी 700 कंपनी की फ्लैगशिप मॉडल है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस एसयूवी को कई एडवांस फीचर से लेस किया हुआ है। जयपुर हाईवे पर अचानक से इस एसयूवी में आग लग गई और देखते ही देखते एसयूवी आग का गोला बन गई। अब कंपनी ने भी इस मामले में अपना जवाब दिया है। घटना के बाद कंपनी ने बयान जारी किया है। इस मामले में महिंद्रा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा एक बयान जारी किया गया, जिसमें कंपनी ने कहा कि हम हाल ही में जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर महिंद्रा एसयूवी 700 से जुड़े मामले के बारे में चिंतित हैं। हमने थर्मल घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। हमारी फील्ड सर्विस टीम ग्राहक के पास पहुंची और इस मामले की गंभीरता से जांच की गई। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि फैक्ट्री फिटेड या मूल वायरिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है ताकि आफ्टर मार्केट एसेसरीज को लगाया जा सके, और संभव है कि यह घटना भी इसी के चलते हुई हो। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। वहीं मारुति जिम्नी से जुड़ी खबर आ रही है। मारुति जिम्नी इसकी सबसे बड़ी लॉन्चिंग में से एक है और इस ऑफ रोडिंग एसयूवी का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 7 जून को इसे लॉन्च किया जाएगा। अब तक 30,000 लोगों ने इसे बुक कर लिया है। सभी गांव बनेंगे हाईटेक। अब गांव में भी बिना नक्शा के नहीं बनवा पाएंगे मकान और दुकान। गोरखपुर में नियम लागू हुए हैं। अब शहर की तरह ही ग्रामीण इलाकों में भी आवासीय और व्यावसायिक भवन के निर्माण कराने के लिए नक्शा पास कराना होगा। ये नियम आवासीय मकान के लिए 300 वर्ग मीटर और सभी तरह के व्यावसायिक निर्माण पर लागू किया गया है। ये नक्शा जिला पंचायत से पास होगा। बगैर नक्शा पास कराए अगर भवन निर्माण होता है तो उसे जिला पंचायत के द्वारा रोक करके विधिक कार्रवाई की जा सकती है। बगैर नक्शा पास कराए कोई भी बैंक लोन भी नहीं देगा। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट, 3 लाख कर्मचारियों को मिलेगी बढ़े हुए महंगाई भत्ते की सौगात। सीएम ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। सोमवार को सीएम धामी ने इसे स्वीकृत करते हुए फाइल आगे बढ़ा दी है। वहीं उत्तराखंड से जुड़ी अपडेट खबर है, 4 धाम व सभी धार्मिक स्थलों में काम कर रहे बाहरी लोगों का सत्यापन किया जाएगा। सीएम ने इस तरह के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को आदेश दिए कि बाहरी व्यक्तियों का लगातार सत्यापन अभियान चलाकर और साथ ही किराएदारों का भी नियमित सत्यापन हो। इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट से जुड़ी खबर है, डाक विभाग में 12,828 ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, तकनीकी संस्थानों की तरह अब सामान्य ग्रेजुएट भी कर सकेंगे अप्रेंटिस। हर महीने 12,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। झारखंड से जुड़ी है बड़ी खबर आ रही है, तकनीकी संस्थानों की तरह अब सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ने वाले स्नातक के छात्र भी अप्रेंटिस कर सकेंगे। वहीं पेट्रोल पंपों और दुकानदारों के पास आई 2,000 रुपए के नोटों की बाट 100 रुपए और 200 रुपए का सामान खरीदने के लिए भी बड़ा नोट लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा आरबीआई की घोषणा के बाद जोमेटो को भी परेशानी देखने को मिल रही है। कैश ऑन डिलीवरी में 2,000 के नोटों की भरमार आई है। बड़ी खबर है, देश के शिक्षा बोर्ड
बोर्ड अपना सकते हैं परीक्षा का एक जैसा फॉर्मूला, मंत्रालय ने एक रूपता लाने की पहल तेज कर दी है। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर है, भूमिहीन परिवारों को मिलेगी जमीन, 15 दिन में सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व कर्मचारियों को लैपटॉप भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है, 18 से 59 वर्ष की आयु वाली स्पीति की स्थायी निवासी महिलाएं और बौद्ध भिक्षुणियां चोमो योजना के तहत 1500 रुपए लेने के लिए पात्र होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाहौल स्पीति जिला के स्पीति क्षेत्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने वाली इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना अधिसूचित कर दी है। स्पीति क्षेत्र की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की पहली 4 किस्तें हर महीने मिलेंगी और फिर 6 महीने के एक साथ 9000 रुपए मिलेंगे। 1 जून से योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रचा, अब बने दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। वे इस बार किसी टूर्नामेंट में चैंपियन बनकर इतिहास नहीं रचा, बल्कि वे दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बनकर इतिहास रचा है और इसके साथ ही वे यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। जेवलिन थ्रोअर के ताजा रैंकिंग में नीरज चोपड़ा दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। 25 साल के नीरज 1455 अंक के साथ रैंकिंग में टॉप पर हैं। केंद्र के अध्यादेश के बाद आया पहला आदेश, दिल्ली सरकार का यह फैसला पलटा। दरअसल दिल्ली में केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश के बाद सोमवार को पहला आदेश जारी हुआ और इस आदेश के तहत दिल्ली सरकार का वो फैसला पलट दिया गया जिसके तहत विशेष सतर्कता सचिव राजशेखर का ऑफिस सील कर दिया गया था। इस आदेश को पलटते हुए सतर्कता अधिकारी राजशेखर के दफ्तर का ताला सोमवार को फिर खोला गया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के विश्वास नगर के कस्तूरबा नगर में अवैध घरों को ढहाए जाने के लिए चल रहे डीडीए के अभियान पर 7 दिन के लिए रोक लगा दी है ताकि वहां पर रहने वाले लोग जगह खाली कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश मानवीय आधार पर जारी किया जा रहा है। अगर ये लोग 29 मई तक जगह खाली नहीं करते हैं तो डीडीए को अन्य एजेंसियों की मदद से अवैध निर्माण ढहाने का अभियान फिर शुरू किया जा सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन की रोक लगाई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी की कीमतों में उछाल आया है। सोने चांदी के भाव, सोमवार सुबह सोने का भाव 60,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 72,095 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस, संपूर्ण भारत का आज 23 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा के दक्षिणी तट, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, केरल और कर्नाटक के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें हो सकती हैं। वहीं पश्चिमी हिमालय, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और NCR के कुछ इलाकों के साथ साथ उत्तरी राजस्थान में हल्की बारिश के साथ गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। वहीं 24 मई से पश्चिमी हिमालय में बारिश की तीव्रता बढ़ेगी और ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावनाएं हैं। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।